नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हुई थी डॉक्टर निहाल मसूद के साथ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, आपने तस्करा किया था बायोप्सी का, जी जी बिल्कुल। जो कि एडवाइस की जाती है अक्सर व बेशतर। बायोप्सी बहुत सारे कैंसर्स में काफ़ी यूज़फुल टूल है। जी एक्चुअली मैंने जैसे आपसे के पहले भी बात हुई प्रोग्राम थी। लिम्फोमा में किया, उसके अंदर भी मैंने तो बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया था कि बायोप्सी करना इसलिए ज़रूरी है। जैसे आप गाड़ी में जब तक पेट्रोल नहीं डालेंगे तो गाड़ी चलेगी नहीं आगे। जी। इसी तरह से अगर किसी को कैंसर है तो उसकी डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट उसके बायोप्सी के बगैर पॉसिबल नहीं। मैं आपको दो बातें एक चीज़ बता दूं ख़वातीन के लिए, जो ख़वातीन ये प्रोग्राम देख रही हैं, जो परेशान होती हैं, घबराती हैं जी। कि ज़्यादातर ब्रेस्ट में जो बायोप्सीज होती हैं वो ज़्यादातर बिनाइन होती हैं, यानी कि उसका कैंसर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ख़वातीन में आम तौर से जो लम्स और गुठलियाँ और दाने महसूस होते हैं, मेजॉरिटी दाने में कैंसर पाया नहीं जाता है। तो ये ख़वातीन को एक चीज़ थोड़ी सी अगर समझ में आ जाए कि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा बायोप्सी के अंदर कैंसर ही निकलेगा, लेकिन अगर कैंसर है तो उसका पता करना ज़रूरी है, और फिर तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके तो बग़ैर काम ही नहीं है। और ये जो ख़वातीन का ख्याल है कि जी बायोप्सी करने से कैंसर फैलता है, तो ये बिल्कुल गलत है। कैंसर को पालने से कैंसर फैलता है, कैंसर की तरफ से नज़रें फेरने से कैंसर नहीं मरता है, कैंसर को डील करने से कैंसर मरता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इलाज का क्या तरीक़ाकार होता है एक दफ़ा जब ये मामला क्लियर हो जाता है कि जो भी खातून आपके पास आई हैं वो इस बीमारी का शिकार हैं? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर को आप बहुत ही क्लियरली दो मेन डिविजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक वो ब्रेस्ट कैंसर है जो कि डायग्नोसिस हुआ है कि जो फैला हुआ है। जी। खातून है, उनको लंप है ब्रेस्ट में, 2 साल से 3 साल से जिक्र नहीं किया, अब किसी ने कहा तो चली गई, उनके स्कैन्स हुए तो पता चला कि कैंसर उनकी हड्डी में भी फैला हुआ है, कैंसर लंग्स में भी फैला हुआ है, ब्रेन में भी बाद सफ़ा फैला हुआ होता है, फेफड़े में भी फैला होता है, बात हाथ यानी से कि वो निकल चुकी फैला हुआ। होती है। तो फैला हुआ कैंसर स्टेज 4 होता है। अच्छा, स्टेज 4 का मकसद ये नहीं है कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है। स्टेज 4 का मतलब ये है कि उसका दूसरा ट्रीटमेंट होगा, एक कम्प्लीटली डिफरेंट ट्रीटमेंट उनका प्लान करते हैं। दूसरी वो ख़वातीन का ग्रुप है जिसमें जब कैंसर डायग्नोस्ड हुआ है तो वो अभी तक अर्ली स्टेजेस पर है, शुरुआत की इब्तदाई स्टेजेस में है। जी। यानी कि ब्रेस्ट में ही है, ये ज़्यादा ब्रेस्ट से निकल कर बगल लिम्फ में नोड्स तक आ चला गया। गया है। तो अब तो जो ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है तो यूजुअली किसी सर्जन के पास जाते हैं, जो ब्रेस्ट के सर्जन को डील करने वाले सर्जन हैं, जिनकी ट्रेनिंग है और जो ब्रेस्ट के जो इंट्रिकेट चीज़ें हैं समझते हैं उसको। जी। तो वो यूजुअली जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कैंसर सेंटर्स हैं, तो वहाँ पर यूजुअली मीटिंग होती है जिसके अंदर एक सर्जन मौजूद होता है, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जैसे मैं हूँ वो मौजूद होते हैं, रेडिएशन थेरेपिस्ट मौजूद होता है या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट मौजूद होता है, पैथोलॉजिस्ट मौजूद और दूसरे लोग होते हैं। उनके साथ मिलकर फैसला करते हैं कि इस कैंसर को किस तरह ट्रीट करना है। यानी कि आया कि इसको पहले कीमोथेरेपी देकर छोटा करना है, फिर ऑपरेशन करना है, ब्रेस्ट को सेव करना है, या ब्रेस्ट सेव करने के काबिल नहीं है, या इसको पहले ऑपरेशन करना है और बाद में कीमोथेरेपी देनी है। कीमोथेरेपी देनी है तो कौन सी देनी है, कितने साइकिल्स होने हैं, और कीमोथेरेपी 1 साल की जो मैंने आपको बताया था, जिस तरह से HER2/neu जो पॉजिटिव कैंसर होते हैं उनके लिए ख़ास दवाएं होती हैं। हार्मोनल थेरेपी देना है, हार्मोनल थेरेपी वो गोलियां होती हैं जो 5 साल तक खानी होती हैं, जो आमतौर से लोगों का सुना होता है। तो ये जितनी भी स्टेप्स हैं, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी, इन तमाम चीज़ों का फ़ैसला उस ट्यूमर बोर्ड में करते हैं और वहाँ जो प्लान बनता है यूजुअली उसको फॉलो करते हैं सब लोग। ये तो हो गया उन कैंसर्स के बारे में जो कि ट्रीटेबल हैं, अर्ली हैं। और इसके अंदर फिर ये हो जाएगा कि आपने ट्रीटमेंट कराया और जब तक भी ट्रीटमेंट चला 1 साल तक, उसके बाद फिर आप गोलियाँ खाते रहते हैं और डॉक्टर के पास बाकायदा मुआयने से जाते रहते हैं, ताकि उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये कि ब्रेस्ट कैंसर जिस ब्रेस्ट कैंसर में हुआ था उसके भी अंदर आने के चांसेस होते हैं, उसके अलावा दूसरे ब्रेस्ट का भी मुआयना करना होता है, क्योंकि एक खातून जिसको एक दफ़ा कैंसर हो गया एक ब्रेस्ट में, तो दूसरे ब्रेस्ट पे भी आने के चांसेस होते हैं। तो इसका बाकायदगी से चाहे उनका सर्जन या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या जो भी कैंसर वाला डॉक्टर मुआयना करना चाहे। दूसरी जो बड़ा ग्रुप है इनफैक्ट, वो उन ख़वातीन का है कि जिनके अंदर ब्रेस्ट का कैंसर फैला हुआ है। उसका मतलब, और ब्रेस्ट कैंसर तो ऐसी ख़वातीन
मतलब के लिए ये है कि इस वक्त बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। जो ये नई नई चीज़ें आप सुनते होंगे कि अभी कोई नई चीज़ आई है, नई नई दवाएं आई हैं, वो ज़्यादातर इस ग्रुप के लिए आ रही हैं। तो इस ग्रुप में यूजुअली चूँकि कैंसर फैला हुआ होता है तो कीमोथेरेपी बेसिकली देते हैं आप ऐसे पेशेंट्स को, और कीमोथेरेपी में बहुत सी काइंड्स होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको सिर्फ कीमोथेरेपी दें। जी। अगर किसी पेशेंट का कैंसर बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, छोटे छोटे से दाने हैं, लंग में हैं, बोन्स में हैं, तो गोलियों से या कुछ हार्मोनल थेरेपी से आप बहुत अरसे तक का अरसा निकाल सकते हैं। फिर जब कैंसर उसके बाद बढ़ता है तब फिर आप उनको डिफरेंट तरह की दवाइयों से आप उन्हें ट्रीट करते हैं। और फिर जब तक कीमोथेरेपी से पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं तब तक आप उन्हें करते हो। और ऐसे पेशेंट्स जिनको ब्रेस्ट कैंसर भी होता है, जिनका ब्रेस्ट डायग्नोस होता है फैला हुआ कैंसर, तो जब उनकी बीमारी जो पूरी बॉडी में फैली हुई थी जब एक ख़ास कंट्रोल में आ जाती है, फिर उसके बाद उनका ब्रेस्ट का भी ऑपरेशन, हर केस में नहीं, कुछ केसेस में ऑपरेशन भी करते हैं ताकि लोकल कंट्रोल के लिए। अब ये जो ट्रीटमेंट की डिटेल है, मैं सिर्फ ये अगर लोगों को पता हो कि आजकल मॉडर्न साइंस की वजह से बड़ी नई नई तरह की गोलियां, टैबलेट्स, जिसके अंदर कीमोथेरेपी की टैबलेट्स हैं, और एक नई टैबलेट्स आ रही हैं जिसको आप टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। ये ना कीमोथेरेपी हैं ना एंडोक्रीन थेरेपी हैं, लेकिन ये एक तरह की मॉलिकुलर टारगेट्स हैं कि कैंसर सेल्स के अंदर मॉलिकुलरली सेलुलर लेवल पर जो कैंसर की फ़ाइट हो रही है, ये वहाँ जाकर रोकते हैं उसको। लेकिन अभी तक ये जितनी गोलियां हैं, ये तमाम गोलियां फैले हुए कैंसर के लिए अप्रूव हैं। जो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है जिसका मैंने जिक्र पहले किया था, उसमें अभी ये गोलियां अप्रूव नहीं हैं। उसके अलावा और बहुत सी गोलियां अप्रूव हैं। टेमॉक्सिफन का नाम सुना होगा आपने जी। नॉल्वाडेक्स जो कि हार्मोनल थेरेपी है, लेट्रोजोल है, फिमारा है। ये 3 ऐसी गोलियां हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को कुछ उनको मिलती हैं कि जिनकी माहवारी के मखसूस अयाम के लिहाज से फिर फैसला करते हैं कि कौन सी गोली किस वक्त देनी है। सिर्फ एक बात मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि 2 साल पहले एक ब्रेस्ट कैंसर की बहुत बड़ी मीटिंग के अंदर ये लोगों ने प्रूव किया था कि जो हाई रिस्क ब्रेस्ट कैंसर्स हैं उन पेशेंट्स को अगर एक दवा है एक्सिमिस्टीन के नाम से, अगर वो दी जाए तो यू कैन प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेंशन की इन गोलियों से भी अब पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी फैमिलीज़ हैं, कौन से पेशेंट्स हैं, और फिर अगर आप उनको दें यानी तो मरीज़ों का इंतखाब बहुत है। मरीज़ों का इंतखाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बड़ा शुरू का डेटा है। इस डेटा पर और काम हो रहा है, और मेरे ख्याल में आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा डेटा आएगा कि जिसके अंदर इससे पहले कि ये चीज़ें स्टैंडर्ड ऑफ केयर बने, अभी तक ये चीज़ें स्टैंडर्ड ऑफ केयर के अंदर शामिल नहीं हैं, लेकिन हो रही हैं। डॉक्टर साहब, इस जगह पर थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।